का चहेता शो ये है चाहते की कहानी के आज रात यानी कि 14 जुलाई के एपिसोड में क्या होने वाला है खास। चलिए आपको बताते हैं और करते हैं इस खास रिपोर्ट की शुरुआत। वह रुद्राक्ष और प्रशा खुराना में कृष्णा खुराना के बारे में, लंदन जाने के बारे में, तीसरे टिकट के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, जहां पर प्रशा कहेगी कि ऐसा लगता है सारांश का नाम चेंज कर दिया है और चेंज करके वो उसे लंदन ले जा रही हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था और अब कोई और तरीका नहीं है सिवाय हमें अहाना भाभी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। यहाँ पर कुछ देर बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है सोने को लेकर के। रुद्र कहता है मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगा, तो वहीं प्रशा जाकर के काउच पर सो जाती है और उससे कहती है या तो तुम सो, नहीं तो मैं सो जाऊंगी काउच पे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि देविका रुद्राक्ष को सरप्राइज करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगी और वो होटल में पहुंच जाएगी। जैसे ही उसकी कार पंक्चर हो जाएगी, वो अरमान को कॉल करेगी और कहेगी कि आप कहाँ हो अभी। और यहाँ पर अरमान भी उससे पूछेगा कि मैं तो घर पर हूँ, तुम कहाँ हो। तभी वो बताती है कि एक्चुअली मेरी कार ना पंक्चर हो गई है और मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, क्या आप मुझे आकर के यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली रुद्राक्ष को सरप्राइज़ देने के लिए कल प्लान किया है। यहाँ पर आता है अरमान और वो देविका को पिक करने के लिए आ जाता है और तभी वो डिसाइड करती है कि मैं कल उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज़ करूँगी। यहाँ आकर के अभी मैं नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रशा नहा कर के बाथरूम से बाहर आएगी और तैयार हो रही होगी ड्रेसिंग टेबल के सामने। तभी रुद्राक्ष आएगा, प्रशा को पीछे से हक करेगा और कहेगा कि तुम्हारे शैम्पू की खुशबू इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है मैं तुम्हारे अंदर ही समा जाऊँ। यहाँ पर रुद्राक्ष को प्रशा साइड में धक्का देती है। रुद्र कहता है क्या हुआ, आखिर तुम्हें मेरे होने से फ़र्क क्या पड़ रहा है क्या। प्रशा कहती है ये सब बकवास बातें बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्र कहता है कि सुनो, मेरी आंखों में देखो और मान लो कि तुम्हें मेरे यहाँ होने से फ़र्क पड़ता है। प्रशा एक्सक्यूज़ बनाकर के किचन में चली जाती है, लेकिन रुद्राक्ष उसका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़े टाइम के बाद जैसे ही वो किचन से बाहर आती है, यहाँ पर वो कहती है कि हमें कृष्णा को ढूंढना पड़ेगा कि वो सारांश है या नहीं है, क्योंकि कल अहाना लंदन के लिए जा रही है। तभी रुद्र कहता है कि हाँ, सबसे पहले हमें तलाशी लेनी होगी भाप्स के घर की। तभी वहाँ पर दो पर्सन आते हैं आहना के घर के बाहर और कहते हैं कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल की तरफ से आए हैं। वो कहती है लेकिन हमने तो आप लोगों को नहीं बुलाया। तभी वो कहता है कि एक्चुअली जो बिल्डिंग के ओनर है उन्होंने हमें बुलाया है, आप थोड़े टाइम के लिए, थोड़े से मिनट्स के लिए आप ये घर छोड़ दें। तभी वो मिश्का को इन्फॉर्म करती है और घर छोड़कर चली जाती है। इधर वो लोग रुद्राक्ष को कॉल करते हैं और कहते हैं मिश्का अहाना घर में नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। और रुद्र प्रशा पीछे से उनके घर में घुस जाते हैं। रुद्राक्ष पूछता है उस इंसान से कि आप लोग अपना काम सही टाइम पर कर लेंगे ना, चलिए आप लोग अपना काम कीजिए। और प्रशा हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है कोई सबूत ढूंढने के लिए। यहाँ पर प्रशा उससे कहती है कि हमने सारा घर चेक कर लिया लेकिन सिर्फ एक कमरा है जो बंद है। तभी वो कहता है रुद्राक्ष कि हो सकता है सारांश यहाँ पर इन्होंने बंद करके रखा हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके दरवाज़ा खोलना होगा। जैसे तैसे स्ट्रगल करके रुद्र प्रशा वो दरवाज़ा खोलते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे खिलौने नज़र आते हैं। वो सोचते हैं कि सारांश कहाँ होगा अब। तभी वहाँ पर से एक इंसान कहता है कि अहाना मैडम कभी भी आ सकती है, आप जल्द से जल्द जाकर के यहाँ से निकल जाइए। उधर रुद्राक्ष कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं भाप्स को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूँगा। वहाँ पर देविका होटल पहुँचती है और उसे पता चलता है कि रुद्र यहाँ पर 2 हफ्तों से काम ही नहीं कर रहा और 1 हफ्ते से वो आया ही नहीं है। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष से कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अहाना इस समय पता नहीं रुद्र सारांश के साथ क्या कर रही होगी। तभी सारांश कहता है कि हाँ, मुझे पता है मेरा सारांश जिंदा है। तभी वहाँ पर देविका का कॉल आ जाता है और वो देविका से कहता है कि मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो, मैं होटल में एक गेस्ट के साथ हूँ। यहाँ पर देविका कहती है रुद्र तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो होटल में ही खड़ी हूँ। तभी रुद्राक्ष ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और कहता है कि मैं काम के लिए बाहर आया हूँ और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। प्रिशा उससे कहती है तुम देविका से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। रुद्राक्ष कहता है आई डोंट केयर, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ सारांश की परवाह है और किसी चीज़ की नहीं। देविका यहाँ पर अपना दुख गाने के लिए प्रिशा को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है कि रुद्राक्ष ने कैसे उसे झूठ बोला है और होटल जाकर के उसे उसके झूठ का पता चला है।
देविका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होती है। प्रिशा उससे कहती है कि तुम काम डाउन रहो, ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी रुद्र ने तुमसे झूठ बोला होगा। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कुछ करने की और रुद्राक्ष से तुम पहले बैठ कर के बात करना कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। आई एम श्योर उसके पास कोई वैलिड रीज़न ज़रूर होगा, तुम बस थोड़ा टाइम दो। कुछ समय के बाद प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष को कॉल करती है और कहती है कि मैं होटल डायमंड में हूँ और मैं खतरे में हूँ, रुद्र तुम जल्दी से आ जाओ। रुद्राक्ष प्रिशा का खतरे में नाम सुनकर बहुत ही हड़बड़ाहट में वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है और होटल में पहुँच जाता है। जैसे ही प्रिशा की बताई हुई जगह पर रुद्र जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुए रखी होती है, जो कहीं पर गुलाब होते हैं तो कहीं पर कैंडल्स चल रही होती हैं, यानी कि समय बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और खूबसूरत होता है। रुद्र जैसे ही अंदर कदम रखता है, वो सोचता है कि फाइनली प्रिशा को समझ आ गया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रिशा, थैंक यू सो मच। और जैसे ही रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा का नाम लेने ही वाला होता है और मन ही मन सोचता है कि कोई और तो हो ही नहीं सकता, प्रिशा ही है, और तभी वहाँ पर देविका की एंट्री हो जाती है और वो देविका मुड़ती है और रुद्राक्ष उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वहीं देविका रुद्र को एक साथ कमरे में भेजकर प्रिशा दूर से इन दोनों को देख रही होती है कि रुद्र देविका के साथ ठीक से बिहेव कर रहा है या नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जो कोशिश प्रिशा कर रही है रुद्राक्ष और देविका को एक करने की, क्या उसकी एक कोशिश हो पाती है सफल, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।